हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है वी डिस्ट्रीब्यूट यट थिंग मल्टीप्लाई को कंटिन्यू कर देंगे। यानी कि एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, जो आप पहले भी पढ़ रहे हैं और 8th में भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जो आगे जाके बड़ी ही यूजफुल होती है। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ेंगे कि भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको थोड़ा और अच्छे से हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक तरह का एल्जेब्रा का ही ये पार्ट आपका आ जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा ये सब हम कर चुके हैं। मैंने आपको बोला था इसको एक्सपेंड करके आप लाइएगा। एंड डू यू सी अ पैटर्न, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट एडिंग इन द पैटर्न वुड यू सी, कैन यू चेक इट बाय एक्सपेंडिंग। चलो पहले a माइनस बी a प्लस बी आप ले लो यहाँ पे। ये शायद हमने यहाँ क्वेश्चन ले भी लिया था आई थिंक। सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड करते हैं आप। चलिए एक्सपेंड करना है ये। और ये जो है आपके पास 3b स्क्वायर है। ठीक है, ये 3b का क्या है, स्क्वायर है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पहला पार्ट जो है एक्सपेंड करो a प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर और 4 प्लस बी के साथ। अच्छा, ये तो हम शायद कर चुके हैं, राइट। ये तो हम कर चुके हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि दो तरीके से इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, आगे से और पीछे दोनों तरीके से मल्टीप्लाई आप इसमें कर सकते हो, राइट। ये क्वेश्चन तो हम कवर कर चुके हैं। ये देखिए, ये था ना a प्लस बी स्क्वायर और इस तरह। चलो फिर से बता देता हूँ, अगर आप को नहीं तसल्ली तो मैं फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए कुछ नहीं करना है इसमें ना, आप दोनों तरीके से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये पहले पूरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर ये पूरे के साथ होगा, फिर ये पूरे के साथ होगा। अब मैं कह रहा हूँ इसको दो तरीके से आपको बताऊंगा, जरूरी नहीं आप ऐसे करो, आप 4 प्लस बी को भी आगे लेके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप आपने ए की मल्टीप्लाई बी की पहले प्लस 4 प्लस बी के साथ, फिर प्लस ए बी की मल्टीप्लाई होगी पूरे 4 प्लस बी के साथ, फिर माइनस 3b स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी प्लस 4 प्लस बी के साथ। ठीक है, अब आप यहां देखें सर, a इंटू 4 ये हो जाएगा 4a, मैंने नंबर पहले आएगा, लेटर बाद में आएगा, फिर a इंटू बी सर ए बी प्लस प्लस 4ab, पहले 4 आएगा फिर a b आएगा, प्लस 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 होता है बच्चों, a ऐसे आएगा, b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे माइनस प्लस माइनस, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे 3b स्क्वायर इंटू 4, देन माइनस प्लस बच्चों माइनस होता है 3b स्क्वायर इंटू बी। इस बार तो हम स्टेप स्टेप वाइज कर रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम से हम इसको डायरेक्टली कर देंगे। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4a ही रहेगा, a मल्टीप्लाई बाई ए बी हो जाएगा, ये 4ab ऐसा ही रहेगा, प्लस देखो a b है और b है, तो b की b से मल्टीप्लाई होगी तो a b स्क्वायर हो जाएगा सर, ये माइनस का 3b स्क्वायर हो जाएगा सर, और ये माइनस 3b स्क्वायर नहीं, अब आप देखो 3 और नंबर है, 3 4 जा 12 बी स्क्वायर हो जाएगा सर, फिर माइनस का 3b स्क्वायर। अब यहाँ भी क्या है 3b, नंबर 3 तो ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर इंटू बी सर बी क्यूब हो जाएगा सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 4a प्लस ए बी, अब देखो सेम सेम टर्म वाले कौन से, 4a ऐसे ही रहेगा सर, 1ab और 4ab कितना हो जाएगा सर 5ab हो जाएगा, 5ab हो जाएगा, और बाकी की चीजें सब आपकी क्या है, सेम है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये हो गया इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है, इस बार 4 प्लस बी को आप आगे भी लिख सकते हैं, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब आप प्लस और मल्टीप्लाई में इसकी पोजीशन आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 3 इंटू 4 है तो 4 इंटू 3 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 जा भी 12 है, 4 3 जा भी 12 ही रहता है। ठीक है, प्लस में भी यही चीजें लागू होंगी। तो सर 4 की मल्टीप्लाई पहले पूरे a प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर के साथ होगी, फिर प्लस b की मल्टीप्लाई a प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर के साथ होगी। ठीक है, चलिए 4 इंटू ए बच्चों 4a हो जाएगा, प्लस 4 इंटू ए बी 4ab हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, बहुत ही केयरफुल रहना, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आपको बड़ा ही केयरफुल रहना होता है, जहाँ साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस माइनस, केयरफुली केयरफुली इसको यहाँ पे करेंगे, जैसे आपने यहाँ किया माइनस प्लस, ये भी क्या होगा माइनस। ठीक है, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है जिस जगहों पे। फिर 4 नंबर का नंबर से 4 3 12 और बी स्क्वायर आपका ऐसे ही आ जाएगा। फिर आप आगे बढ़ोगे, प्लस बी इंटू ए बी हो जाएगा, बी ए लिखो, बी इंटू ए बी ए लिखो, चाहे ए बी लिखो, बात एक ही है, क्योंकि हर जगह ए बी ही चलता आ रहा है तो मैं ए बी ही रहने दे रहा हूँ। फिर प्लस
प्लस ए इंटू बी, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी इंटू बी, बी स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस, बहुत ही ज्यादा केयरफुल, बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, बहुत ही ज्यादा केयरफुल, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -3b² इंटू बी, बी क्यूब हो जाएगा। अब देखो ए बी वाले कहाँ है सर, 4ab और ये प्लस ए बी को इकट्ठा ले आओ, बी स्क्वायर वाला है कोई, यस, बी स्क्वायर वाले को साथ ले लो, -12b² प्लस ए बी स्क्वायर माइनस सी बी क्यूब, 4a ऐसे ही रहेगा, 4 और 1 5ab हो जाएगा, माइनस का 12b² प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का 3b क्यूब। तो आंसर जब आप मैच करोगे तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे, सेम आंसर दिखेगा, राइट, कॉपी कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है सारा, ठीक है, आप देखेंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर बी, ये बोल रहा है डू यू सी अ पैटर्न, आप मल्टीप्लाई करो एंड डू यू सी अ पैटर्न, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट आइडेंटिटी इन द पैटर्न दैट यू सी, ए माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है, फिर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बी, चलो पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा पैटर्न इसमें दिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पहले ए की मल्टीप्लाई बच्चों पूरे ए प्लस बी के साथ होगी, फिर माइनस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ, ए इंटू ए स्क्वायर होगा प्लस ए इंटू बी ए बी होगा, फिर माइनस ए इंटू बी ए भी लिख सकता हूँ, बी ए, और चलो आप बी ए ही लिख लो, माइनस बी इंटू ए बी ए हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बहुत ही ध्यान रखना है, बी स्क्वायर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल, इस बी ए को मैं ए बी ही भी बोल सकता हूँ, आपको पता है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड फाइनल आंसर जो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट, चलिए अब दूसरे पे देखते हैं, सेकंड है आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए माइनस बी से ही मल्टीप्लाई होगी, तो सर ए की मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, फिर माइनस बी की मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब होगा प्लस ए स्क्वायर बी होगा प्लस ए बी स्क्वायर होगा, आगे बढ़ेंगे, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का आप साइन लेंगे, ए स्क्वायर बी होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ए और बी की बी से मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर, ठीक है, घबराना नहीं है, पहले नंबर को, अगर नंबर पहले साइन को, साइन के बाद नंबर को, नंबर नहीं है तो फिर लेटर्स को, तो माइनस प्लस माइनस लिखा, ए आगे लिखा, बी इंटू बी बी स्क्वायर लिखा, देन माइनस प्लस माइनस लिखा, बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब लिखा, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, जो आपको लगते हैं कि सेम टर्म के उनको आप कैंसिल कर सकते हैं, या फिर देखो प्लस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या हमारे पास बचेगा बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचेगा, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचेगा। अब आ जाते हैं थर्ड पे, पैटर्न देखना, पैटर्न ऑब्जर्व करना, कुछ कर पाओ अगर तो, थर्ड है सर ए माइनस बी ए स्क्वायर, ए माइनस बी के बाद ए क्यूब, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये हो गया जी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, अब यहाँ पे आप देखें, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई होगी ए क्यूब पहले पूरे के साथ, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब के साथ, फिर
माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगी किसकी, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब की। ठीक है, अब a इंटू ए क्यूब की पावर ए की पावर 4 प्लस ए की मल्टीप्लाई ए से होगी बच्चों। अगर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कराऊं, देखो a मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब होगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर a की मल्टीप्लाई आप ए स्क्वायर b के साथ करोगे, फिर प्लस a की मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर के साथ करोगे, फिर प्लस ए बी क्यूब के साथ करोगे। तो अब मैं आपको बस इसमें समझा रहा हूं, फिर डायरेक्टली हम करने वाले हैं। अब देखो a की मल्टीप्लाई क्यूब के साथ करोगे तो a इंटू ए की क्यूब ए की पावर 4 हो जाएगी, फिर a इंटू ए स्क्वायर में सेम लेटर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यूब हो जाएगा, बचेगा क्या, b। फिर देखो a इंटू ए फिर से फिर ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये तो एज इट इज रहेगा। तो इसको ऐसे ही मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। तो a इंटू ए क्यूब ए की पावर 4 हो जाएगी सर, प्लस a की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करो तो ए क्यूब हो जाएगा सर, बाकी b ऐसे लिख दो, प्लस a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा सर, बाकी b स्क्वायर ऐसे लिख दो, प्लस ए बी क्यूब लिख दो सर, फिर माइनस माइनस बी ए क्यूब लिख दो सर, माइनस प्लस माइनस कर दो सर, और ये लिख दो ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, देन माइनस प्लस अगेन माइनस कर दो सर, ए ऐसे ही रहेगा, सेम लेटर है बी, बी स्क्वायर इंटू बी, सर बी क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बी की पावर 4 रहने दो। तो अब यहाँ पे आप देखो जो चीजें कट रही है, देखो प्लस का ए क्यूब बी और माइनस का ए क्यूब बी, प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, प्लस का ए बी क्यूब है माइनस का ए बी क्यूब है। तो फाइनल जो मेरे पास यहाँ पे बचेगा वो बचेगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पहले का आंसर क्या ऑब्जर्व, देखो डू यू सी पैटर्न, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट आइडेंटिटी इन द पैटर्न दैट यू सी, कैन यू चेक इट बाय द एक्सपेंडिंग। चलो क्या करोगे बताओ, बताइए फटाफट क्या आएगा नेक्स्ट, चलो। चलिए, अब यहाँ क्या पैटर्न आपने देखा उस पैटर्न पे बात करते हैं। ठीक है, आपने देखा, हमने एक चीज तो देखा कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिला, फिर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 मिला। अब ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 मिलेगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे, किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे, सबकी मल्टीप्लाई ए माइनस बी से ही हो रही है। ए माइनस बी से क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमको ए टू दी पावर 5 बी टू दी पावर 5 मिले। तो आपको पता है कि अगर आपको ए टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सर ए टू दी पावर 5 मिलेगा, है ना, मिलेगा। बट अब इस ए टू दी पावर 4 की मल्टीप्लाई माइनस बी से भी तो होगी, तो जब ये माइनस बी से होगी तो माइनस बी ए टू दी पावर 4 मिल जाएगा। बट हमको क्या चाहिए, हमें तो ए टू दी पावर 5 चाहिए, ए टू दी पावर 5 एंड माइनस बी टू दी पावर 5 चाहिए। तो सर जब ये आप मल्टीप्लाई करके देखो, हम क्या कर रहे थे ना, पहले ए से सबकी मल्टीप्लाई हुई, फिर इन्हीं नंबर्स की बी से भी मल्टीप्लाई हुई, पहले इस पूरे नंबर की ए से मल्टीप्लाई, फिर इस पूरे नंबर की बी से मल्टीप्लाई। तो वैसे ही इस पूरे नंबर की, ये जो पूरे नंबर का ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर जब ये पूरा नंबर बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी की पावर 4 हो जाएगी। आप एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हो कि जितनी भी मिडल टर्म्स हैं वो क्या हो जा रही हैं सर, कैंसिल हो जा रही है। मिडल टर्म्स क्या हो जा रही है, कैंसिल हो जा रही है। चाहे आप यहाँ देखो, चाहे आप यहाँ देखो, सारी मिडल टर्म्स कैंसिल हो जा रही है, लास्ट वाली बच जा रही है। तो सर इस चीज के लिए हमने यहाँ पे क्या चीज देखी कि अब आपको जो है जो जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा उसका रिवर्स भी आपको चाहिए होगा। अब जैसे माइनस बी ए की पावर 4 है तो आपको प्लस ए बी की पावर 4 भी चाहिए होगी, प्लस, अब देखो अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा सर, यहाँ पे ना जब माइनस बी ए की पावर 4 आ जाएगी तो मेरे को प्लस ए टू दी पावर 4 बी भी चाहिए होगा, यानी कि ए क्यूब बी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, ए क्यूब बी चाहिए होगा। जब ए क्यूब बी आएगा तभी तो माइनस बी टू दी पावर ए की पावर 4 कैंसिल होगा। सेम देखो ना, अब मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा, ए की पावर 4 बी होगा सर, और इसको मल्टीप्लाई करो माइनस बी ए की पावर 4, देखो कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों। इस तरीके से हम टर्म को खोजेंगे, ठीक है, इस तरह से हम अपनी टर्म को खोजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप। अच्छा, तो सर ये लिया है आप, अब और क्या चाहिए सर आपको। अब आप ध्यान से देखो, आपको अब एक अब इससे क्या मिलेगा, आपको ए की पावर 4 बी की पावर 4 मिलेगा।
अब सर a की पावर 4 b की पावर 4 मिलेगा मेरे को, तो मेरे को एक माइनस बी से भी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी किसी की, है ना, माइनस बी से भी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी किसी की, ठीक है। a की पावर 4 b की पावर 4 है सर, क्यों, तो आप यहाँ पे देखोगे अब आपको टर्म निकाले, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो अब b, अच्छा b के लिए मैं क्या लाऊं, b के लिए मैं क्या लाऊं कि सेम ऐसा आ जाए, तो b की पावर 4 चाहिए आपको, यानी कि b क्यूब आएगा, तो सर एक आपका आएगा a की पावर 4 b क्यूब, क्या आएगा, a की पावर 4 और b क्यूब भी आएगा। अच्छा सर a की पावर 4 b क्यूब आएगा, नहीं a b क्यूब आएगा। अच्छा आप देखो ना यहाँ पे कैसी टर्म्स आ रही है, देखो किस तरह से टर्म्स आ रही है, a क्यूब भी आ रहा था, तो आपने क्या निकाला, आपने a क्यूब b लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, आप नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ a स्क्वायर b था ना, अब a क्यूब भी आया, फिर ए बी स्क्वायर आया, तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, समझ रहे हो, ए बी स्क्वायर आया, दोनों पे स्क्वायर आया, आप यहाँ देखो ए बी आया, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप ए बी ए स्क्वायर आया, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ए बी होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नहीं समझ पा रहे हो, ए क्यूब बी तो आपने लिख दिया, ए क्यूब बी आपने लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या होगा सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, फिर आप आगे जाओगे, फिर आपको प्लस ए बी क्यूब भी मिलेगा, क्योंकि ए बी क्यूब से ही आप इसको कैंसिल कर पाओगे, और लास्ट में आपको यहाँ पे बी का पावर 4 मिलेगी, ठीक है, आप इसको चेक कीजिएगा आपको क्या मिलता है, a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको टर्म्स का कंडीशन नहीं समझ में आई है तो कल की नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे, ठीक है, आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो, आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है, पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे ना आप अपने आप निकाल लोगे, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।